हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सक्षम मल्होत्रा एंड आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस, क्योंकि आज था बजट डे और बाई मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप ये मान लो प्रीमियम ऐसे ऐसे शूट अप हो रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मज़ेदार प्रीमियम की शूटिंग चल रही थी आज। तो अभी हम एक बार पहले निफ्टी पे चलते हैं। ये मेरा प्लेटफॉर्म है धन का। निफ्टी, अरे मैं इधर से भाई, इधर से राइट से भी निकल सकता। देखो, तो अभी हम आ गए हैं निफ्टी 50 पे। ये मेरे दो ट्रेड थे बैक टू बैक प्रॉफिट के। ये देखो, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, मैं तो ये प्रीमियम वगैरह वॉच कर रहा था, इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मैं आपको बैक टेस्ट करके इसमें ना, ये मैं इसलिए धन की भाई बहुत अच्छा ऐप है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक फीचर दिखाता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्लेन कह रहा हूँ, मैंने ट्रेड कैसे प्लान करा था। ठीक है, इसमें आपको ना बार रिप्ले का एक फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, मैं एक बार देखूँ मेरा ट्रेड जो एग्जीक्यूट कितने बजे और कहाँ हुआ था। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था 10:40 पे। 10:40 पे ये कितना है? नहीं भाई, ओके, मैं देखूँ एक बार ना। 10:40 ये क्या? 10:40 का यही है। देखो, यहाँ पे मेरा ट्रेड बना था, इसके पीछे के मैं आपको लॉजिक वगैरह सब बताता हूँ। ठीक है, एक बार इसको कट कर लेते हैं ना यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था जब, एक सेकंड रुको, मार्केट में ना ऐसा सा सिनेरियो बन रहा था एक। उस समय ना मैंने ये ओआई देखा था, चेंज इन ओआई कि कहाँ की साइड बैठ रहा है। तो उस समय ओआई अब थोड़ा बेसिकली ऑब्वियसली अब अलग होगा। तो उस समय जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि मार्केट में एक तो ना थोड़ा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है इधर की साइड आके 9 EMA के ऊपर, और इसको एक एंट्री लेनी थी ऊपर की साइड। इसलिए मेरे को कंफर्मेशन ज़्यादा थी, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ये मैं दोनों एक साथ देख रहा था, और वो दोनों अपसाइड दे चुके थे स्पाइक। निफ्टी बस थोड़ा नीचे 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 दब रहा था। तो मैं समझ गया था ये एक स्पाइक मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब वो नहीं चली तो अलग बात है, लेकिन मैं रिस्क, देखो आपको पहली बात तो ना ट्रेडिंग में कभी भी ये नहीं सोचना आपको प्रॉफिट कैसे होगा। आपने बस ये समझना कि आप रिस्क कहाँ ले सकते हो। ठीक है, रिस्क चल गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, उसको छोड़ दो। आप सिर्फ ये समझो कि आप रिस्क कहाँ ले सकते हो, क्योंकि जब आप ये समझना सीख जाए ना कि रिस्क कहाँ ले सकते हो, उस समय आप प्रॉफिट करने लग जाओगे। तो देखो, अब इस समय ना मेरे को 2-3 सेंटीमेंट और मेरी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो मेरे को बता रहा था कि हाँ, मुझे इस समय बाय कर लेना चाहिए। मैंने फिर भी थोड़ा वेट किया, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी कि मार्केट को भी मैं 1-2 कैंडल और वॉच करता हूँ कि मार्केट हरकतें कैसी। अगर ये डोजी बनाती है तो कंफर्म था कि मैं ट्रेड दूंगा। इसने वैसा ही किया, एक डोजी दूसरी डोजी बस। अरे यार, ये यहीं पे एंट्री बन गई थी मेरी, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, मैं बाय कर चुका था। उसके बाद ना यहाँ से नीचे सेलिंग आई थी एक, मेरे को ध्यान है। उसके बाद मैंने फिर से बाइंग करी थी, वो बताता हूँ कहाँ। ये देखो, जब ये आई थी ना, इसके नेक्स्ट कैंडल पे मैंने इसलिए बाइंग करने की सोची क्योंकि उस समय भी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों एक ऐसे जोन में थे जहाँ से वो बहुत अपसाइड मोमेंटम दे सकते हैं। और ये दोनों एक, मैं कैसे बताऊँ, एक सपोर्ट को तोड़ ही नहीं रहे थे, उस पर ही घूमे जा रहे हैं ऊपर। तो मैं समझ गया था यहाँ से ये सिर्फ हमें एक ट्रैप था और लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी, तो वो उसने कर दी।
अब उसके बाद अब मैं समझ गया था कि मेरे को क्या करना है, तो मैंने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचा कि मैंने कहा देखो रिस्क तो लेना है। मेरा ये था कि मैं रिस्क लूंगा आज के दिन, क्योंकि आज बजट ट्रेडिंग के अंदर बहुत प्रॉफिट और लॉस दोनों प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया था बाइंग का, एग्जैक्ट यही लिया था मेरे ख्याल से। हाँ, एक लॉट ही था मेरे पे, ज़्यादा लॉट नहीं था, मतलब क्वांटिटी एक लॉट में 75 थी ना, 75 थी नहीं, 74 करता हूँ क्योंकि ना, देखो अब 75 इस पे लग गया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, मतलब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं इसकी, ये वाली इतने में मैं निकल गया था, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इतने में एग्जैक्ट निकल गया था, एक कैंडल में सिंगल में बाहर। प्रीमियम बहुत तगड़े शूटअप हुए थे, प्रॉफिट दिख गया था क्या, ज़्यादा था उससे मतलब वो देखो। अब इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, अब उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं इसको 10x पे करके जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करवा देता हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया था आज के दिन। ओ भाई क्या सेलिंग आई थी, ये नहीं पता था मुझे, मैं सिस्टम पे ही नहीं था। सिस्टम क्लोज कर देता हूँ मैं, जब मेरा प्रॉफिट वगैरह हो जाए ना, तो मैं सिस्टम क्लोज करके आराम से अपना घूमते रहो। मेरे को तो स्कूल भी जाना था, एक काम से फाइल देने जाना था। चलो भाई 100% विन रेट, अबे ट्रेड ही एक लिए, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब देखो ये ओ आई वगैरह का जो मैं आपको बता रहा था ट्रेड लॉजिक, वो क्या है वो बता देता हूँ। और मैं एक वो भी देख रहा था कि इंडिया विक्स जो है ना वो घट रही थी, तो सेलिंग प्रेशर का था वो। देखो ये देख रहे हो, एग्जैक्ट एक कैंडल ने मेरा पूरा प्रॉफिट दिया था, यही वाला था, ये वाली देखी होगी आपने कैंडल है ना। ये तो प्रीमियम के अंदर कितना तगड़ा शूटअप हुआ होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत तगड़ा शूटअप हुआ था। अब मैं आपको ट्रेड का लॉजिक और सब बताता हूँ। देखो मैं आपको धीरे धीरे एक बार बताता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, क्योंकि अब देखो ये एक ऊपर की अपर की साइड से ना एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमें, नीचे की साइड दब रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न शो कर रहा है। अगर आप 9 EMA को भी एक सपोर्ट मानो तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में कंसोलिडेट कर चुका है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक वो बनाया कि यहाँ पे कोई जोन है, तो मेरे को दिखा कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट पे अपर की साइड में लिक्विडिटी अभी बहुत पड़ी है, मार्केट लिक्विडिटी अभी खा के नहीं आया, तो उस पर एक मैंने 3 कंफर्मेशन ली थी। एक वो निफ्टी जो अदर इनके इंडाइसिस थे वो पॉजिटिव में जा रहे थे, उसके बाद मैंने ओ आई देखा, तीसरा मैंने देखा था ये जो है ना टेक्निकल, इसके अंदर मेरे को समझ आ गया था भाई इस पे लिक्विडिटी पड़ी है और ये जा सकता है, तो मेरे यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। अगर रिस्क नहीं लिया तो क्या फ़ायदा फिर मेरा ट्रेडिंग करने का। रिस्क लिया, चल गया एग्जैक्ट। देखो देखो ये जो जोन है, मैंने इतना स्कैल्प मारना था और एग्जैक्ट इतना निकल गया था, 1:2 था शायद मेरा, 1:2.8 जो भी, मतलब जो भी था ये, है ना। और फिर उसके बाद ये एक ट्रेड हुआ। अब रिवर्सल मैंने कैसे पकड़ा था वो मैं आपको एक बताता हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे जो ये आपको एक रेड कैंडल दिखी ना बहुत बड़ी, इसके अंदर प्रीमियम के जो पुट के ऑप्शन थे ना वो थोड़े मेल्ट होने लग गए थे। तो आप कहोगे ये कैसे मेल्ट हो सकते हैं, वही मैं भी सोच रहा था कैसे मेल्ट हो सकते हैं। फिर आजकल निफ्टी वगैरह में पुट के प्रीमियम और ये सारे प्रीमियम थोड़े कंफ्यूज करते हैं। कॉल का प्रीमियम चला था इस समय, मजाक सट के बता रहा हूँ, कॉल का प्रीमियम चला था थोड़ा, मान नीचे आया था वो, तो उसको आना ही था, लेकिन वो थोड़ा चल के नीचे आया था, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया था। अगली अगली कैंडल बनी, कॉल का प्रीमियम भाई डोजी बना रहा है, इतनी बड़ी कैंडल में डोजी बना रहा है कॉल का प्रीमियम, इतने में ना प्रीमियम को बर्बाद हो जाना चाहिए था। मैं समझ गया था यहाँ पे रिवर्स आ सकता है, बट मैं ये श्योर नहीं था कि अगली कैंडल में आएगा या कब। तो अगली कैंडल ने जैसे ही इसके यहाँ के करीब का, ये मैं बता देता हूँ, इतना इस कैंडल की विक है ना, इससे हल्का सा ऊपर जाती मेरी एंट्री हो गई थी, मेरा ऑर्डर पंच हो गया था। उसके बाद ये ऊपर गया है बहुत बढ़िया से, और एक सिंगल कैंडल में उसने मेरे को टारगेट दिया है। तो ये आज के ट्रेड का मेरा लॉजिक था। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। जब भी आप इंडियन मार्केट में कोई भी मार्केट में काम करते हो,
आपको मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन लेनी चाहिए, मतलब 1 से 2 बार तो कंफर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अभी आप काम करो, वरना मत करो ना, क्यों रिस्क लेना है अभी। वैसे भी थोड़ा अभी जो है इसके बर्ताव सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।